तो साइंटिस्ट आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 12.4 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखिए साइंटिस्ट, इसने अपने को लिमिट्स के कुछ फंक्शन दे रखे हैं जिनको सोल्व करना है। ठीक है, तो साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो डायरेक्ट नोट करते हैं। इसके अंदर अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 दे रखी है। ठीक है, और फंक्शन अपने को दे रखा है e⁻ cos x -1 cos x, ये फंक्शन दे रखा है। अगर साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 मिलती तो हम e⁻x वाला फंक्शन -1/x वाला फंक्शन देख के डायरेक्ट log e कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट क्या है, जो लिमिट दे रखी है अपने को x टेंड्स टू π/2 दे रखी है, तो इसकी सबसे पहले तो लिमिट चेंज करेंगे। अपने को साइंटिस्ट इसने x की लिमिट दे रखी है π/2। मान लेते हैं कि x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो अपनी है π/2 + h मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, h की नई लिमिट क्रिएट हो जाएगी। अपनी लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और फंक्शन के अंदर x की जगह π/2 + h पुट करना है। e⁻ cos x, e⁻ cos x, x का मतलब π/2 + h। ठीक है, -1 अपॉन cos x π/2 + h पुट करेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसका क्या आएगा देखिए, e⁻, यहाँ देखिए साइंटिस्ट cos π/2 का मतलब 90, cos 90 + थीटा क्या होता है, cos 90 + थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन h। लेकिन 90 + थीटा करने के बाद आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, e⁻ हो जाएगी -sin h -1 अपॉन, यही साइंटिस्ट यहाँ पे आएगा, कोस 90 + h करने के बाद अपने पास माइनस का साइन h आएगा। साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि e⁻ है वो -sin h है या +sin h है, या कोई एक्स वाला फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि जो e⁻ दे रखी है वही सेम वैल्यू अपॉन में दे रखी है या नहीं दे रखी। जो वैल्यू e⁻ दे रखी है वही अपॉन में दे रखी है, तो इसका डायरेक्ट मतलब हो जाएगा log e इज इक्वल टू log e का मतलब इज इक्वल टू 1। तो साइंटिस्ट इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट अपना जो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आगे, सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट अपने को फंक्शन दे रखा है इसने, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन दे रखा है e⁻ टेंजेंट x -1 टेंजेंट x, ये फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट ये तो बिल्कुल इजी है, e⁻ टेंजेंट x -1 टेंजेंट x दे रखा है, e की जो पावर दे रखी है वही फंक्शन अपने को अपॉन में दे रखा है। ठीक है, तो इसका तो डायरेक्ट आपका जो हो जाएगा log ऑफ e यानी कि इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा ना, क्योंकि e का जो एक्स्ट्रा फंक्शन दे रखा है वही सेम फंक्शन इसके अपॉन में दे रखा है। अगर ऐसा केस होता है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए डायरेक्ट log e पुट करते हैं, इज इक्वल टू 1 आ जाता है, बिल्कुल इजी है। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन का आगे थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में लिमिट दे रखी है साइंटिस्ट, लिमिट इसने दे रखी है x टेंड्स टू 0 और फंक्शन दे रखा है e⁻ टेंजेंट x -1/x। अब यहाँ पे थोड़ा साइंटिस्ट डिफरेंट केस दे रखा है, ऊपर तो टेंजेंट x दे रखा था लेकिन यहाँ पे अपॉन में ओनली x दे रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e⁻ अपने को दे रखी है टेंजेंट x -1/x दे रखा है। अगर यहाँ पे अपॉन में टेंजेंट x होता तो डायरेक्ट 1 आ जाता। इसके अंदर हम करते हैं, इसको टेंजेंट x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टेंजेंट x से डिवाइड कर देते हैं। अब तो ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e⁻ जो x वाला फंक्शन दे रखा है वही हमने यहाँ पे अपॉन में क्रिएट कर लिया, तो e⁻ टेंजेंट x -1 टेंजेंट x, इस इतने पार्ट से तो अपने पास आ जाएगा log e, इससे क्या हो जाएगा log e आ जाएगा इनटू टेंजेंट x अपॉन x। ये देखिए जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, टेंजेंट के साथ में जो एंगल दे रखा है वही इसके अपॉन में दे रखा है, टेंजेंट x अपॉन x का मतलब भी 1 हो जाएगा, log e इंटू 1, log e का मतलब 1 होता है, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना आगे फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है साइंटिस्ट, लिमिट अपने को दे रखी है
x टेंड्स टू 0 और फंक्शन दे रखा है e की पावर x माइनस e की पावर साइन x अपॉन x माइनस साइन x। तो इसको देखिए साइंटिस्ट, लिमिट पुट करेंगे x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस e की पावर साइन x दे रखा है और इसके साइंटिस्ट अपॉन में दे रखा है x माइनस साइन x। तो ऐसा करते हैं, जो अपना ऊपर नंबरेटर है ना, इसके अंदर हम e की पावर साइन x कॉमन निकाल लेते हैं। e की पावर साइन x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट, e की पावर x थी, इसमें से हमने e की पावर साइन x कॉमन निकाल लिया तो e की पावर कितनी बचेगी, e की पावर अपनी घट जाएगी, कम हो जाएगी ना, x में से साइन x कम हो जाएगा तो अपने पास बचेगा e की पावर x माइनस साइन x माइनस साइन e की पावर साइन x में से ये कॉमन निकालिए तो अपने पास बचेगा 1, ठीक है, अपॉन x माइनस साइन x माइनस साइन x। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, e की जो पावर होती है x वाला फंक्शन, वही फंक्शन इसके अपॉन में दे रखा है x माइनस साइन x माइनस साइन x। तो इसका मतलब हो जाएगा आपको log e, क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो आपके पास डायरेक्ट log e हो जाएगा, इनटू आपके पास क्या बचा है e की पावर साइन x, e की पावर साइन x बचेगा। तो साइंटिस्ट log e का मतलब तो 1 है, इसको तो आपको छोड़ दीजिए, log e की वजह से 1 आएगी, e की पावर साइन x, इसके अंदर साइंटिस्ट आप लिमिट पुट कर दीजिए डायरेक्ट, e की पावर साइन x यानी कि साइन 0, और आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो e की पावर 0 हो जाएगी, जिस किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट अपना जो फोर्थ क्वेश्चन का आगे है, फिफ्थ पार्ट दे रखा है। साइंटिस्ट अपने फिफ्थ पार्ट में इसने लिमिट दे रखी है अपने को, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन दे रखा है e की पावर 3 प्लस x माइनस साइन x माइनस e की पावर 3 और टोटल के अपॉन में x दे रखा है। तो बिल्कुल ईजी है साइंटिस्ट ये, इसको देखिए कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा करते हैं e की पावर 3 प्लस एक्स के साथ में e की पावर 3 रख लेते हैं, ठीक है, और इसका सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं, इसका सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो इसके अपॉन में भी x आ जाएगा और माइनस के अंदर साइन x कर देंगे और इसके अपॉन में भी x कर देंगे, दोनों टर्म्स के अंदर हमने सेपरेट डिनोमिनेटर कर दिया, ठीक है ना। इसका मतलब तो ये है ना कि जो x है सभी टर्म के अपॉन में x है तो हमने अलग अलग रख लिया। अब साइंटिस्ट यहाँ से देखिए, इसमें से e की पावर 3 कॉमन निकाल लेते हैं, e की पावर 3 कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा अपने पास यहाँ पे e की पावर x बचेगी, e की पावर x बचेगी माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, अपॉन में x है माइनस, साइंटिस्ट आपको पता है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो साइन x अपॉन x क्या होता है, साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 हो जाती है उस टाइम, ठीक है, e की पावर 3 इंटू, ये देखिए साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका मतलब भी 1 है, e की पावर 3 इंटू 1 करेंगे तो e की पावर 3 हो जाएगा माइनस 1, ये अलग से है, ठीक है, माइनस 1, तो ये साइंटिस्ट अपने पास आ जाएगा e की पावर 3 माइनस 1, ठीक है ना। ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 12.4 का फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट हो जाएगा, इसी के साथ अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी में देखिए साइंटिस्ट आगे फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। साइंटिस्ट फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर भी देखिए अपने को लिमिट्स वाले केस दे रखे हैं जिनको सोल्व करना है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे डायरेक्ट नोट करते हैं जो अपना फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट अपने को दे रखी है x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 और फंक्शन दे रखा है e की पावर कोस x माइनस 1 अपॉन पाई अपॉन 2 माइनस x, ये फंक्शन दे रखा है। इसके अंदर साइंटिस्ट आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि अपने को 0 की लिमिट चाहिए। तो 0 की लिमिट कैसे आ सकती है, इसने अपने को x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 दे रखा है तो मान लेते हैं कि x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम मानेंगे पाई अपॉन 2 प्लस h मान लेते हैं और अपने पास h की लिमिट टेंड्स टू 0 बन जाएगी, ठीक है, इतना आपको अच्छे से पता है। साइंटिस्ट अपनी जो न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0
और फंक्शन का जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा π/2 प्लस h के साथ में। तो देखिए e की पावर कोस x, e की पावर कोस x यानी कि π/2 प्लस h, ठीक है, -1 अपॉन π/2 माइनस एक्स। साइंटिस्ट π/2 माइनस एक्स करेंगे तो x के आगे माइनस का सिंबल लगाएंगे तो साइंटिस्ट ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। π/2 माइनस π/2 करेंगे 0 हो जाएगा और अपने पास बचेगा -h। अपॉन में अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे माइनस का h बचा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। तो साइंटिस्ट ये इक्वल टू यहाँ पे नोट करते हैं e की पावर, ये देखिए साइंटिस्ट कोस π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, यानी कि e की पावर हो जाएगी साइन थीटा यानी कि साइन h। और ये देखिए 90 प्लस थीटा करने के बाद कोस नेगेटिव आता है तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है, -1 अपॉन -h। यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए e की पावर है ना वो माइनस साइन h है, तो हम ऐसा करते हैं इसको साइन h से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और साइन h से ही डिवाइड कर लेते हैं। इसको हमने क्या किया, साइन h से मल्टीप्लाई कर लिया और साइन h से ही डिवाइड कर लिया। लेकिन अब यहाँ देखिए आप e की जो साइंटिस्ट पावर दे रखी है ना माइनस साइन h, वही अपॉन में है, कहाँ है, e की पावर माइनस साइन h अपॉन -1 दे रखा है, इसके नीचे ये देखिए अपॉन में अपने को दे रखा है माइनस साइन h। इसको इकट्ठा लिख लेंगे e की पावर माइनस साइन h -1 अपॉन माइनस साइन h हो जाएगा, इंटू के अंदर ये h बचेगा, इंटू के अंदर ये h बचेगा और ऊपर हमने जो साइन h से मल्टीप्लाई किया था वो बचेगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट e की पावर दे रखी है h वाला फंक्शन अपॉन h वाला फंक्शन सेम वैल्यू है तो इसका तो अपना हो जाएगा log e, क्या हो जाएगा log e इंटू साइन h अपॉन h का मतलब भी 1 होता है, जब अपनी लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो साइन h अपॉन h का मतलब भी 1 हो जाएगा। log e की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, 1 इंटू 1 करेंगे इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद साइंटिस्ट अपना फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0, जिसके लिए फंक्शन इसने दिया है अपने को क्या, x इंटू ई की पावर x -1 अपॉन 1 माइनस कोस x, ये फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है e की पावर x दे रखी है तो नीचे भी ओनली x वाला फंक्शन ही होना चाहिए, तो इसके अंदर तो नहीं दे रखा तो बना लेते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ई की पावर x -1 अपॉन में दे रखा है 1 माइनस कोस x। इसके अंदर साइंटिस्ट अपने को क्या चाहिए, अपॉन में x चाहिए, अपॉन में x नहीं है तो हम यहाँ पे x बना लेते हैं, इसको x से डिवाइड कर लेते हैं और x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। अब तो ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो e की पावर x -1 अपॉन x, इससे तो आपके पास log e आ जाएगा, क्या हो जाएगा log e इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस कोस x। इसके अंदर साइंटिस्ट हाफ एंगल फार्मूला लग जाएगा 2 साइन स्क्वेयर x अपॉन 2, ठीक है। साइंटिस्ट log e की वैल्यू तो 1 होती है, 1 इंटू ये रिजल्ट करेंगे तो ये सेम आएगा, इसको तो छोड़ दीजिए क्योंकि इसका मतलब तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अपने पास अभी क्या रिजल्ट आया है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर अपने पास x स्क्वायर है, क्या है ऊपर अपने ये 1/2 है, इसको तो अलग निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं पहले ही 1/2। ऊपर साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x इंटू एक्स, इसको अलग क्यों रखा है। अब साइंटिस्ट इन दोनों को ना हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से जो डिवाइड किया है तो अपने को 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा 4 से, ठीक है, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। इसको साइंटिस्ट अब अपने को क्या करना है कि डिवाइड करना है साइन स्क्वायर x अपॉन 2 से। इसको डिवाइड करना तो आपको पता है इंटू का सिंबल लगा के हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 है तो साइन x अपॉन 2 और साइन x अपॉन 2 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2, इसका मतलब भी 1 हो जाएगा। आपको पता है साइन के साथ में जो एंगल होता है अगर वही ऊपर नीचे होता है तो 1 होता है, x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2 इसका मतलब भी 1 हो जाएगा।
इससे तो अपने पास 1 आ जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा 4, नीचे बचेगा 2, 4/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, अपना ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे, जो कि थर्ड पार्ट अपना, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर अपने को इसने लिमिट गिवन है x टेंड्स टू 0 और फंक्शन दे रखा है इसने, फंक्शन क्या दे रखा है, x इंटू e⁻² + x माइनस ई स्क्वायर, इसके टोटल अपॉन में 1 - cos x दे रखा है। तो इसमें देखिए साइंटिस्ट, इसमें हम करते हैं, लिमिट तो आपको पता है x टेंड्स टू 0 ही है, x इंटू इसके अंदर से साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, e⁻² कॉमन निकाल लेते हैं, ई स्क्वायर कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा, e⁻² + x है, इसमें से e⁻² कॉमन निकल गई तो अंदर बचेगा e⁻x, ठीक है, माइनस के अंदर यहाँ बचेगा 1, इसके अपॉन में 1 - cos x है। यहाँ देखिए e⁻x - 1 अपॉन में x होना चाहिए, तभी इसका मतलब 1 होगा। तो साइंटिस्ट इसके अपॉन में x नहीं है, तो हम यहाँ पे x से डिवाइड कर लेते हैं और x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x की 2 पावर हो जाएगी। तो लिमिट अपनी x टेंड्स टू 0 है, तो उस केस में e⁻x - 1/x, इसका मतलब तो log e हो जाएगा। log e का मतलब आपको पता है 1 होता है, ठीक है। log e इंटू के अंदर अपने पास बचा है साइंटिस्ट x² ई स्क्वायर इंटू x², x² को हम लिख लेंगे x इंटू एक्स, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात तो यही है ना, 2 × 2 = 4, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड किया है, अपॉन में 1 - cos x, 1 - cos x को हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो 2 sin² x/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पता चला मैंने यहाँ पे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि साइन के साथ में जो एंगल है वही इसके ऊपर है। साइंटिस्ट log e की वैल्यू तो देखिए 1 हो जाएगी डायरेक्ट, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद e² बचेगा अपना, e² इंटू 2 से 4 को कट करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अपने पास साइन, यहाँ पे स्क्वायर है, साइन की 1 पावर से तो x/2 sin x/2 से 1 हो जाएगा, और जो साइन की दूसरी पावर है उसके साथ में ये यूज हो जाएगा। और आपको पता है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो x sin x की वैल्यू 1 होती है, तो ठीक है, इससे भी अपने पास 1 आ जाएगा। तो ये अपने पास इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2e², ठीक है। ये अपने यहाँ पे 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।